दोस्तों ठंड अब आने वाली है और ठंड में कुछ बीमारियां जो हैं 3-4 तरह की वो बढ़ जाती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी जो है वो लो हो जाती है ठंड में। जॉइंट पेन्स और जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और एक और चीज़ बढ़ता है और वो है हाई ब्लड प्रेशर। ठंड के वक्त ये देखा गया है कि जो हमारी बॉडी की आर्टरीज़ हैं उनके वॉल्स जो हैं वो नैरो और श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर गिरता है, डाउन होता है, तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो हीट कंजर्व करने के लिए जो स्किन की आर्टरीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिससे होता ये है कि जो रेस्ट ऑफ द नॉर्मल आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को आप ज़रूर चेक कराते रहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं या बीपी से आप डायग्नोस्ड हैं तो कीप ऑन मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर एज वेल। बीपी को चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो हार्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क पर है और उससे भी ज़्यादा ब्रेन है, बिकॉज स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक फैटल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें दोस्तों, जब भी ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा, तो बॉडी का जो ये हीट कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका शूट कर सकता है। और आप ऑलरेडी पहले से डायग्नोस्ड हो तो बीपी को मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रहता है तो आप हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं, आई मीन क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/140 जा रहा, 90 नीचे वाला जा रहा, तो आपने जो है इसको कंसेक्यूटिवली थोड़ा सा मॉनिटर कर लेना है। और अगर इससे भी ज़्यादा शूट करता है तो बीपी की मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो तो आपने लेनी है। अगर आप चाहें तो एक बार कार्डियो को कंसल्ट भी कर सकते हैं। देखें, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो होता ये है कि हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है, हार्ट का फंक्शन जो है और हार्ट के ऊपर लोड या कहें वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स स्ट्रेन में होती है एंड विच अल्टीमेटली माइट लीड्स टू एंजाइना एंड हार्ट अटैक। तो ये एक बहुत ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और स्ट्रोक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि ठंड में जो है हार्ट अटैक, एंजाइना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू वार्मर सीजन्स या समर्स। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर सपोज़ किसी का अगर बढ़ के रह रहा है या ऑन अ हायर साइड है तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो आपने लेना है अगर आप के लिए पॉसिबल हो। सबसे पहले, अगर किसी का कुछ ऐसा सिस्टम हो, ऐसा ऑप्शन हो कि कोई वार्म प्लेस पे अगर शिफ्ट हो जाए, जैसे नॉर्थ से लोग साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, गोवा साइड से शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन रेजिडेंस है आपके पास जहाँ पे ठंड कम हो तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो ठीक है, फिर बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, एक तो ये है कि जब ठंड ज़्यादा हो तो आप घर से बाहर ना निकलें अननेसेसरी आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप ज़रूर जाएँ। दूसरा ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो प्रॉपर थोड़ा सा एक बार वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप मतलब हल्का थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि बॉडी जो है एनर्जाइज हो जाए और फिर आप घर से बाहर जा सकते हैं। तीसरा ये चीज़ है, जब भी आप घर से बाहर निकलो तो प्रॉपर क्लोथिंग्स, प्रॉपर जो है कवरिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपका सर, आपके कान, ईयर्स, हेड, आपका हाथ पैर और चेस्ट बहुत अच्छे से प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द प्रॉन ऑर्गन्स और इसमें जो है ठंड का असर होता है। अच्छा, अब कई बार लोग ये पूछते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन जब ब्लड प्रेशर रेस्ट होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देखें, अगर बीपी ऑल ऑफ ए सडन शूट कर रहा है और आप पहले से ब्लड प्रेशर से डायग्नोस्ड हो तो आपको लाइट हेडेडनेस मतलब सर में भारीपन आप महसूस कर सकते हैं, हाथ पैरों में जो है क्रैम्प्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज ये हर बारी या ज़रूरी नहीं कि कोई लक्षण या कोई सिम्टम आपको दे और अचानक ऑल ऑफ ए सडन हेमरेज, स्ट्रोक और पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो जितना हमने कुछ प्रिकॉशन और काम करना है वो इस इंसिडेंट से होने से पहले हमने करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लड प्रेशर को क्रॉस चेक करना, बीपी पे ध्यान रखना, बीपी को कैजुअली नहीं लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं घरेलू, आप और क्या कुछ कर सकते हो इनके अलावा। तो देखो, डाइट को थोड़ा सा आपने चेंज करने की ज़रूरत। जितनी गर्म तरह की चीज़ें, वार्म ड्रिंक्स को जो है वो बढ़ाइए, वार्म ड्रिंक्स को अपने डाइट में आप बढ़ाओ, वेजिटेबल्स को ज़्यादा बढ़ाइए, लो कैलोरीज और डाइट जो है आप वो लें, और जो है
नमक का सेवन कम कीजिए, कैफ़ीन और अल्कोहल को जो है वो कम करें। कैफ़ीन का मतलब मैं बताऊँ आपको चाय एंड कॉफ़ी है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, जब भी आप बाहर निकलो तो फिज़िकल एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप नहीं करें, बिकॉज अगर ठंड ज़्यादा है और बाहर ठंड में जो है आप अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो तो मायोकार्डियल डिमांड बढ़ सकता है और ऐसे केसेस में आपको एंजाइना या हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं ऑलरेडी जो कार्डियो से या हार्ट की बीमारियों से डायग्नोस्ड हैं। और घर के अंदर जो है आप अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, ये सब कुछ प्लान कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बताया कि अभी ठंड आने वाला है, तो जो हार्ट के पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो उनको किस तरह से ये ठंड को गुजारना है, क्या लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है, किस तरह से बीपी को क्रॉस चेक और मॉनिटर रखना है और अपनी मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना है। जिस भी डॉक्टर से आप फॉलोअप करते हो आप फॉलोअप ज़रूर कीजिए। और कभी भी, एक बहुत बड़ा मिथ है, कभी भी ब्लड प्रेशर की दवा आपको ऐसे नहीं क्विट करना है, नहीं छोड़ना है। बिकॉज ओपीडी में हमेशा हम लोग ये इनकाउंटर करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इसलिए दवा छोड़ दी कि मेरा बीपी तो ठीक ही था। तो मैं बार बार उनको ये चीज़ बताता हूँ, बीपी आपका इसलिए ही ठीक था क्योंकि आप दवा ले रहे थे, और जब आपने मेडिसिन क्विट कर दिया, छोड़ दिया, बीपी ऑल ऑफ शूट कर गया। और ये केसेस हमारे आईसीयू में कई बार इमरजेंसी करके आया है कि मेडिसिन को उन्होंने छोड़ दिया, डिफ़ॉल्टर थे मेडिसिन, और जो है हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया और एक प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए कभी ब्लड प्रेशर को आप कैजुअली मत लीजिए। जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो आपने लेना है। अगर कुछ मेडिसिन का डोज कम करना है, छोड़ना जो कुछ भी है, तो डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही आप इस काम को करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। जो चाहिए मुझसे कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।